श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश को मेरी विनती। हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, मैं भानु प्रताप सिंह आपके चरणों में श्रद्धा सहित यह प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से मेरे द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करने योग्य, सुपूज्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली बने। मेरे शब्दों में माधुर्य भर दो, मेरे उच्चारण में आपके नाम की शुद्धता हो और मेरी भावनाएं श्री कृष्ण की वाणी में लयबद्ध हो जाए। हे गणपति, मेरे पथ के सारे विघ्नों को दूर करो, मुझे स्पष्टता, स्थिरता और साहस दो, ताकि मेरी गीता केवल एक वाचन न होकर एक आत्मिक संवाद बन जाए। आपकी करुणा से मेरा यह कार्य सार्थक, समर्पित और सफल हो। गण गणपत्ये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय के प्रथम मूल श्लोक की आत्मिक व्याख्या। लेखक व प्रस्तोता भानु प्रताप सिंह, जिसको आवाज दे रहे हैं मैं कुणाल और मेरी सहयोगी स्वरा। श्लोक 1। अध्याय 1। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी अनुवाद। राजा धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह लिख रहे हैं अपनी अनुभूति। यह प्रश्न केवल सूचना पाने के लिए नहीं है। इसमें एक पिता की चिंता और पक्षपात दोनों छिपे हैं। माम काह कहकर पांडवों को अलग मानना यह दर्शाता है कि मोह से विवेक कैसे ढक जाता है। यहां से गीता एक युद्ध से बढ़कर आत्मिक परीक्षा बन जाती है। धर्म ध्वज के रक्षक पांडव सदा धृतराष्ट्र को अपने पिता से बढ़कर मानते रहे। लेकिन आज धृतराष्ट्र मोह से ग्रसित होकर अपने अंतःकरण की गहराइयों में छुपे हुए भेदभाव को सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। वह हमेशा ही अपने साले शकुनी का समर्थन करता रहा और निर्दोष पांडवों को अपनी षड्यंत्र की अग्नि में हमेशा झोंकने का प्रयत्न करता रहा। मामका और पांडवा, यह शब्द उसे एक राजा नहीं बल्कि मोह से ग्रसित हुआ एक साधारण तुच्छ मनुष्य से भी छोटा बनाता है। ज्ञानवान मनुष्य यह समझ सकता है कि एक राजा के लिए समस्त प्रजा उसकी अपनी संतान है। यहां मैं प्रजा संतान की समान है यह तर्क प्रस्तुत नहीं करूंगा, क्योंकि समान शब्द का अर्थ होता है कि उसकी तरह कोई दूसरा। लेकिन कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही, जो केवल एक ही संतान है। आप भी अपना स्वर दीजिए स्वरा। केवल मनुष्य ही नहीं, उसके राज्य के अंतर्गत आने वाले चींटी से लेकर हाथी और पर्वत, जंगल, औषधीय पेड़ पौधे, समस्त चराचर जगत भगवान की तरह उसके अपने हैं। क्योंकि राजा ईश्वर का ही स्वरूप होता है, उसको ईश्वर के ही समान होना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं है तो वह राजा बनने के योग्य ही नहीं है। और यहाँ वह दृष्टिहीन मनुष्य तो अपने ही पुत्रों में, अपने ही परिवार में, अपने ही घर में अपना और पराया कर रहा है। सोचो कितना कष्ट सहन किया होगा उन ईश्वर भक्त पांडवों ने। और फिर प्रजा तो ऐसे राजा से क्या ही उम्मीद करेगी, जिसका अपना परिवार ही भेदभाव से ग्रसित हो, अपना घर ही दो खेमों में बंट गया हो।